दोस्तों 6 साल की उम्र में उसने नाकामी का पहला मजा चखा और ये उसकी अमली जिंदगी का आगाज था। इसका वालिद लकड़ी का काम करता था। 6 साल के बच्चे ने लकड़ी के इस जखीरे को आग लगा दी। वो देखना चाहता था कि लकड़ी को आग लगे तो क्या होता है। वालिद की लकड़ी जलकर कोयला हो गई और वालिद ने इस शानदार कामयाबी पर पूरे गांव के सामने इसकी ठीक ठाक ठुकाई की। बच्चे ने मार खा ली, लेकिन वो तजर्बों से बाज ना आया। इसका दूसरा तजर्बा अंडों से इंसान के बच्चे निकालना था। वो सोचता था कि मुर्गी अंडों पर बैठती है तो इनसे चूजे निकलते हैं, अगर इन पर इंसान बैठे तो क्या निकलेगा। वो ये जानने के लिए एक दिन हंस के अंडों पर बैठ गया। अंडे टूट गए और इसकी पतलून खराब हो गई। नाकामी पर एक बार फिर मार पड़ी। इसका तीसरा तजुर्बा परिंदों की तरह हवा में उड़ना था। वो समझता था कि परिंदे कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़ों में कोई ऐसी तासीर होती है जिसकी वजह से ये हवा में उड़ लेते हैं। उसने कीड़े मकोड़े जमा किए, उनका जूस निकाला और ये जूस अपनी नौकरानी को पिला दिया। नौकरानी के पेट में दर्द होने लगा और वो फर्श पर लेट कर तड़पने लगी। नतीजा इस बार भी पिटाई की शक्ल में ही निकला, लेकिन वो बाज ना आया। इसने नाकामियों को अपनी ताकत बना लिया और वो आने वाले दिनों में इस ताकत के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा मुअज्जिद बन गया। इसने दुनिया की शक्ल बदल दी। ये एडिसन था, थॉमस एडिसन, दुनिया का सबसे बड़ा मुअज्जिद। नाज़रीन ग्रामी, हम आज दुनिया के किसी कोने में बैठ जाएं और दाएं बाएं और आगे पीछे देखें तो हमें वहां एडिसन की दर्जनों इजादात नजर आएंगी। आज का इंसान इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये हम सब 8 अरब लोगों का मोहसिन है। काश पाकिस्तान का कोई माहिर तालीम एडिसन की बायोग्राफी हमारे सिलेबस में शामिल कर दे तो मुझे यकीन है कि हमारे मुल्क में कामयाबी की शरह बढ़ जाएगी। हमारे बच्चे बचपन से ही सीख लेंगे। अगर कोई इंसान तब्दीली लाना चाहे तो ये अकेला पूरी दुनिया को बदल सकता है। हमारे बच्चे ये भी सीख लेंगे कि नाकामी नाकामी नहीं होती, ये कामयाबी का पहला जीना होती है और आप अगर नाकाम नहीं होते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एडिसन एक हैरान कुन किरदार था। उस्ताद इसे कुन ज़हन और शरारती बच्चा समझते थे, जबकि इसे सिलेबस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका ज़हन क्लास फेलोज और असातिज़ा से बहुत आगे था। उस्ताद इसकी हरकतों और सवालों से तंग आ गए और उन्होंने इसे स्कूल से निकाल दिया। लेकिन एडिसन की वालदा इसे समझती थी। उसने अपने बेटे को खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। वो 15 साल का हुआ तो उसने ट्रेन में छाबड़ी लगाना शुरू कर दी। ट्रेन में उस वक्त छाबड़ी लगाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो रोज रेलवे स्टेशन जाता और रेलवे हुक्काम से छाबड़ी की इजाजत मांगता। ये कई महीने चक्कर लगाता रहा और नाकाम वापस आता रहा, यहाँ तक कि रेलवे हुक्काम ने इसकी हठधर्मी के सामने शिकस्त मान ली। वो रेल में छाबड़ी फरोश हो गया। ट्रेन का 4 साढ़े 4 घंटे का सफर था। इसने इस सफर के दौरान अपना अखबार शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से खबरें इकट्ठी करता, वो हाथ से खबरें लिखता, इनकी प्लेट्स बनाता। इसने ट्रेन के अंदर एक छोटा सा छापा खाना भी बना लिया था। ये उस छापा खाने पर अखबार छापता और ट्रेन में फरोख्त कर देता। ये एक अनोखा तजुर्बा था। एडिसन ने रेल के खाली डब्बे में अपनी तजुर्बा गाह भी बना ली। वो फालतू वक्त उसमें तजुर्बे करता रहता था। एक दिन उस तजुर्बा गाह में धमाका हुआ और डब्बे में आग लग गई। इस नाकामी का नतीजा भी पिटाई की शक्ल में निकला, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। वो रेल के सफर के दौरान कुव्वत समात से भी महरूम हो गया। वो चलती ट्रेन के पायदान से फिसला, लेकिन नीचे गिरने से पहले गार्ड ने उसे कानों से पकड़कर उठा लिया। वो बच गया, लेकिन उसकी कुव्वत समात 50% रह गई। प्यारे साथियों, वो छाबड़ी से फारिग हुआ तो उसने टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी कर ली। उन दिनों एक वक्त में एक ही टेलीग्राफ आ सकता था। एडिसन ने तार ऑफिस में काम करते करते बैक वक्त कई पैगाम भिजवाने और वसूल करने का तरीका इजाद कर लिया। ये एक इनकलाब था। वो तार ऑफिस से निकला तो उसने न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो कंपनी सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का फैसला करती थी। एडिसन ने इनके लिए कैलकुलेशन की एक जदीद मशीन बना दी और फिर यहाँ से एक अनपढ़ नौजवान दुनिया का सबसे बड़ा मुअज्जिद बनना शुरू हो गया। इसने अपना कारखाना लगा लिया और अपनी तजुर्बा गाह भी बना ली। इसने इस तजुर्बा गाह में ऑटोमेटिक टेलीग्राफ इजाद किया और इसके लिए एक ऐसा कागज बनाया जिस पर 1 मिनट में 3500 लफ्ज छप सकते थे। इसने टाइपराइटर का सिस्टम ठीक किया। टेलीफोन ग्राम बेल ने इजाद किया था, लेकिन इसका रिसीवर एडिसन ने बनाया था। इसने फोन की आवाज की क्वालिटी भी बेहतर बनाई। हम सब टेप रिकॉर्ड, सीडी प्लेयर और आईपॉड पर म्यूजिक सुनते हैं। ये टेक्नोलॉजी ग्रामोफोन से स्टार्ट हुई थी और ग्रामोफोन एडिसन ने बनाया था।
हम सब टेलीविजन देखते हैं, सिनेमाओं में फिल्म भी देखते हैं और हमारे कंप्यूटर्स पर LCD भी होती है। ये टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर से स्टार्ट हुई थी और ये प्रोजेक्टर एडिसन ने बनाया था। हम टीवी और सिनेमा में मुतहर्रिक फिल्में देखते हैं। फिल्म की ये तकनीक भी एडिसन ने इजाद की थी। आज पूरी दुनिया रोशन है। ये रोशनी बल्ब का अतिया है। ये बल्ब भी एडिसन ने इजाद किया था। आपको यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर शहरों में ट्राम मिलती है। ये सड़कों पर चलने वाली ट्रेन होती है। ये ट्राम भी एडिसन ने बनाई थी। इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स भी एडिसन ने न्यूयॉर्क सिटी में लगवाई थी और ये रुझान इसके बाद पूरी दुनिया में पहुंचा। हम सब इमारतों की तामीर में सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये सीमेंट भी इसी की इजाद है और सीमेंट फैक्ट्री भी। दुनिया में नोट गिनने की पहली मशीन भी एडिसन ने बनाई थी। जमीन से लोहा और दूसरी धातें निकालने की तकनीक भी इसी की इजाद है। इसने मशीन के जरिए कानकुनी को भी आसान बना दिया। चमड़ा रंगने का जदीद तरीका भी इसी की इजाद है। बहरी जहाजों को तेजी से मोड़ने और जेरे समंदर आबदोजों के सुराग भरने की तकनीक भी इसी ने इजाद की। इसने लेबोरेटरी में कार्बोनिक एसिड भी बनाया और इसने बैटरी भी बनाई जिसके बगैर आज की मशीनी जिंदगी मुमकिन नहीं। और इसने अमेरिका में पहली बार रबड़ भी उगाया। प्यारे साथियों, ये एडिसन की चंद बड़ी इजादात है, जबकि इसने सैकड़ों हजारों की तादाद में छोटी छोटी इजादात की और इन इजादात ने दुनिया का कल्चर बदल दिया। एडिसन का काम सिर्फ इन इजादात तक महदूद होता तो शायद बड़ी बात ना होती, लेकिन इसका असल कमाल उम्मीद थी। वो नाकामी को नाकामी नहीं समझता था। उसने बल्ब इजाद के दौरान 20,000 नाकाम तजुर्बे किए, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। उसने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए बांस की 6,000 अकसाम पर काम किया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। उसने बैटरी में बिजली स्टोर करने के लिए 10,000 नाकाम तजुर्बे किए, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। टेलीग्राफ हो, ग्रामोफोन हो, टेलीफोन का रिसीवर हो, प्रोजेक्टर हो, सीमेंट हो, चमड़ा हो या फिर फिल्म हो, उसने हजारों नाकाम तजुर्बे किए, लेकिन मायूस नहीं हुआ और उसने बिल आखिर कामयाबी हासिल कर ली। वो कहता था कि मेरे तजुर्बे नाकाम नहीं होते। मैंने बल्ब बनाने के 20,000 तजुर्बे किए, लेकिन मैं बल्ब नहीं बना सका। मैंने इससे सीखा कि इन 20,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। चुनांचे मैं बल्ब बनाने के असल तरीके के बहुत करीब पहुंच गया हूं और मेरा ख्याल दुरुस्त था और मैं कामयाब हो गया। एडिसन की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मरीख पर पैदा होना था। वो कहता था कि मरीख का दिन जमीन के दिन से 40 मिनट बड़ा होता है और मैं अगर मरीख पर पैदा होता तो मैं 40 मिनट ज्यादा काम कर सकता था। वो दिन रात काम करता था और इस दौरान ये तक भूल जाता था कि इसने खाना खा लिया है या फिर भूखा है। दोस्तों, हम अगर इसकी कामयाबियों और नाकामियों का तकाबुल करें तो इसकी नाकामियों की शरह कई गुना ज्यादा होगी, लेकिन इसने अपनी हर नाकामी को कामयाबी का जीना बनाया और वो उस जीने पर चढ़ता चला गया। यहाँ तक कि आज हम जिस तरफ देखते हैं, हम एडिसन का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकते। एडिसन ने हमें जदीद दुनिया की सैकड़ों नेमतें दी, लेकिन इसका असल कामयाबी और नाकामी का तस्वुर तब्दील करना था। उसने साबित कर दिया कि एक अनपढ़, बहरा और गरीब शख्स मुसलसल मेहनत से पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है। ये नाकामियों को कामयाबी में तब्दील कर सकता है और एडिसन ने ये करके दिखाया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।